वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के प्रश्नोत्तरी सीरीज का यह चौथा वीडियो है। 3 वीडियो पहले आ चुकी है और उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, यूपीपी, यूपीएसआई का, तो उसके लिए नंबर दिया गया है पेड ग्रुप का, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनना है। 4 वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। जिसे क्रय किया गया हो, जिसे क्रय किया गया हो कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो छिप हस्त, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता हो छद्मी। तो इसमें जो असंगत युग्म है वह आपका ऑप्शन सी है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह विकेशनी नहीं, केसनी होता है, केसनी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाकी तीनों जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। जब कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो वह अर्धशासकीय पत्र के कैटेगरी में आता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तद्भव व तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? घी घृत, इधर यत्र, कपास करपास, लाख लक्ष्य। तो इसमें जो युग्म सही नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। लाख का जो तत्सम शब्द होता है वह लक्ष्य होता है, लक्ष्य। ये लक्ष्य जो नहीं होता है, लक्ष्य होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी घी का घृत होता है, यत इधर का जो तत्सम शब्द होता है यत्र होता है, कपास का करपास होता है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस समूह में जो है सभी समान पर्यायवाची शब्द हैं आपको बताना है। 4 शब्द दिए गए हैं, सोना, धनुर्धर, पृथ्वी, निर्झर। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज, बनौत, बनैत। यह जो है चारों शब्द जो है वह धनुर्धर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रकृत, सकृत, संकीर्ण, उदार, चेतना, मूर्छा, प्रसाद, विषाद। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही नहीं है वह आपका ऑप्शन ए। प्रकृत का जो विलोम होता है वह कृत्रिम होता है, कृत्रिम। बाकी संकीर्ण का उदार होता है, चेतना का मूर्छा होता है, प्रसाद का विषाद होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये 3 प्रकार हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अग्रस्वर में? तो अग्रस्वर में इसमें ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। मध्य में जो है केवल आ आता है और पश्च स्वर में जो है आपका उ, दीर्घ उ, ओ, औ, अ और दीर्घ आ। ये सभी जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जीवा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला जो प्रश्न है, दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। 4 पत्रिकाएं दी गई हैं और उनके साथ जो है संपादकों के नाम दिए गए हैं। आपस में इनको सुमेलित करना है। काव्य वचन सुधा के जो संपादक थे वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वह बालकृष्ण भट्ट थे।
ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वह प्रताप नारायण मिश्र, और सदादर्श पत्रिका के जो संपादक वो लाला श्रीनिवास दास थे। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका 3 4 2 1, इसका ऑप्शन ए सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। कोई काम करने की इच्छा, कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा, बार बार युद्ध करने की इच्छा युत्सा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिश्रु, और रचना करने की इच्छा सृच्छा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो असंगत युग्म है वह आपका ऑप्शन सी है। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा जो होती है वह चरिश्रु नहीं, यहाँ पर जो होगा एक शब्द यूज होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह जिज्ञासु प्रयुक्त होता है। बाकी तीनों जो है वह सही युग्म है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। क्रम दिया गया है, ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। 5 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची है वह आपका चतुरानन है। सेवक का जो पर्यायवाची होता है वह भृत्य होता है, और ग्रीष्म का जो पर्यायवाची है वह निदाग। तो यह जो है आपका सी ऑप्शन होगा। कुंडलिया छंद कितने छंदों के योग से मिलकर बनता है? तो कुंडलियां छंद जो होती है वह रोला और दोहा छंदों के योग से मिलकर बनता है। और कुंडलियां 6 चरण, कुंडलियों में जो है वह 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा होता है, 2 चरण दोहा, और अंतिम के 4 चरण जो होते हैं वह रोला के होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन करना है। योद्धा, पानी, जनता, वर्षा, कौन सा शब्द जो है बहुवचन का है? इसमें योद्धा शब्द जो है यह बहुवचन का है। बाकी पानी, जनता, वर्षा ये तीनों एक वचन के शब्द हैं। ये तीनों जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, और योद्धा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है? देशज शब्द है आदत, डॉक्टर, पगड़ी, नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो पगड़ी शब्द है वह देशज शब्द है। बाकी आदत, डॉक्टर, नंबर ये तीनों जो है विदेशज शब्द हैं। आदत अरबी का शब्द है, अरबी का, और डॉक्टर, नंबर ये दोनों जो है वह अंग्रेजी के शब्द हैं। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राष्ट्र जो शब्द है, राष्ट्र, यह पुल्लिंग का शब्द है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के विभाव होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो इसका ऑप्शन बी सही है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाता है? पूजनीय, आत्मज, भवदीय, माननीय महोदय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माननीय महोदय लिखा जाता है इसमें, जब किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम असंगत है? राग का विराग, विरल का सघन, विरत का निरत, सापेक्ष का संक्षेप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह डी वाला जो विकल्प है यह असंगत है। सापेक्ष का जो विलोम होता है वह संक्षिप्त नहीं, निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष। कवि और उनकी रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? शिवराज भूषण, शब्द रसायन कविदेव, परिमल निराला, और उद्धव शतक भातेन्द्र हरिश्चंद्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो युग्म सही नहीं है वह आपका ऑप्शन डी है। उद्धव शतक जो रचना है वह जगन्नाथ रत्नाकर जी की है, जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है।
उद्धव शतक। बाकी जो है शिवराज भूषण या कवि भूषण की रचना है। शब्द रसायन रसायन कविदेव की रचना है। परिमल निराला जी की रचना है। और उद्धव शतक जो है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की नहीं, यह जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशऊ जय निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? किस स्वर को जो है संयुक्त स्वर माना जाता है? चार वर्ण दिए गए हैं, आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई, ऐ। इसमें जो ऐ है इसे संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में जो है आपका ए आता है, आई आता है, ओ आता है, औ आता है और री आता है। ये सभी जो है संयुक्त स्वर हैं। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपीटी प्लस पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर मुहावरों का सही अर्थ चुनें। ढाक के 3 पात का सही अर्थ क्या है? आलस करना, ऊट पटांग काम करना, सदा एक सा, झगड़ा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढाक के 3 पात का जो सही अर्थ हो जाएगा सदा एक सा। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज, पाल, खड़ी बोली, प्राकृत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो पाली भाषा है यह संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। इसका ऑप्शन बी सही है। अवलंब अविलंब संस्कृत शब्द है का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अविलंब। अवलंब का जो अर्थ होता है वह सहारा होता है और अविलंब का जो अर्थ होता है वह तुरंत होता है। यानी इसका सी ऑप्शन जो है वह सही है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक बहुवचन है? सोना, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सोना जो है यह आपका एक बहुवचन का शब्द है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर ये सभी एक वचन के शब्द हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अरुण शब्द का अनिकार्थी है। अरुण शब्द का कौन सा शब्द समूह जो है वह अनिकार्थी है? किस विकल्प में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, लाल ये सभी जो हैं अरुण शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं। और इसका एक अनिकार्थी शब्द ये भी होता है सूर्य का सारथी। सूर्य का सारथी एक अनिकार्थी शब्द इसका ये भी है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के आंकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही जो है वर्णमाला कहते हैं। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए।
तो प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें जो है यण संधि है, यण संधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, बाहर कोई रो रहा है, बाहर कोई रो रहा है, यह वाक्य में कौन सा शब्द जो है सर्वनाम का है? बाहर रो रहा है, कोई या है। तो इसमें जो कोई शब्द है, यह कोई, यह सर्वनाम का शब्द है और इसमें जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 में प्रदान किया गया था उर्वशी रचना के लिए। तद्भव, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी और यह इसकी जो शुरुआत हुई थी, प्रकाशन शुरुआत की है 1999 में। इसकी शुरुआत हुई थी जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी और यह त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक पत्रिका थी हिंदी की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।